आजी के प्लान से रेणुका को पता चला तेजस की असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल उड़ने की आशा में खुलने वाला है तेजस के अतीत यानी कि बचपन के राज से पर्दा, जिसकी सजा सचिन को मिली थी। सचिन और सायली की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर दिन एक नया रहस्य सामने आता था। परेश आजी को घर लाते हैं और जैसे ही आजी घर में कदम रखती हैं, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। रेणुका को सबसे ज्यादा झटका लगता है क्योंकि उसे लगता है कि आजी की मौजूदगी उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाएगी। लेकिन आजी का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने नववर्ष का बहाना बनाकर ऐसा खेल रचा जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाला था। आजी ने नाटक किया कि परिवार की खुशहाली के लिए दो दुश्मनों का मिलना जरूरी है, और इसी बहाने उन्होंने रेणुका और सायली को रस्सी से बांध दिया। शुरू में ये सब मजाक जैसा लगा, घर वाले हंसते भी रहे, लेकिन धीरे धीरे ये खेल गहराता चला गया। रस्सी से बंधी दोनों महिलाएं मजबूरी में एक दूसरे से बात करने लगीं और वहीं से कई छिपे हुए सच सामने आने लगे। सायली ने पहली बार खुलकर रेणुका के सामने कहा कि सचिन हमेशा सबका त्याग करता है, लेकिन कभी किसी से इसका श्रेय नहीं लेता। ये सुनकर रेणुका अंदर तक हिल गई। उसके मन में पहली बार यह ख्याल आया कि वो सचिन के बारे में गलत सोचती रही है। उसे लगा जैसे सायली उसकी आंखों से पर्दा हटा रही हो। पर असली झटका तो तब लगा जब उसी समय सचिन ने अपने बचपन की एक घटना छेड़ी। उसने धीमी आवाज में बताया कि बचपन में अंकित की जान खतरे में तब पड़ी थी जब किसी ने उसे धक्का दिया था। परिवार वालों को ये सुनकर पहले यकीन नहीं हुआ और सबने समझा कि सचिन झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी घर का पुराना नौकर सामने आया और उसने गवाही दी कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि अंकित को धक्का देने वाला और कोई नहीं बल्कि तेजस था। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। रेणुका की आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने तेजस की ओर देखा तो तेजस का चेहरा लाल हो गया और गुस्से से चिल्लाया, हाँ, मैंने ही किया था, लेकिन मैंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया। ये सुनकर रेणुका की रूह कांप उठी। जिस बेटे को उसने हमेशा प्यार दिया, उसी ने उसे धोखा दिया था, और जिस बेटे को वो हमेशा बेकार समझती रही, वही सचिन उसकी ढाल बनकर खड़ा था। रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सचिन की ओर मुड़ी और कांपते हुए बोली, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे हमेशा कहती रही कि तू मेरा बेटा ही नहीं, लेकिन आज समझ गई हूं कि बेटा खून से नहीं, कर्मों से होता है। सचिन की आंखों में उस पल वर्षों का दर्द छलकने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने बस इतना कहा, अब माफी मांगने का समय निकल चुका है। तुम्हारी नजर में मैं कभी बेटा था ही नहीं। ये सुनकर रेणुका टूट गई। उसने सचिन का हाथ पकड़ लिया और जोर से रोने लगी। उस रात घर के हर कोने में रेणुका की सिसकियां गूंज रही थीं। सचिन शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसुओं की परत थी। धीरे धीरे सायली भी सचिन के और करीब आने लगी। उसने महसूस किया कि सचिन अपने दर्द को हमेशा मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है। एक दिन उसने सचिन से पूछा, तुम हमेशा क्यों चुप रहते हो? क्यों अपने लिए लड़ते नहीं? सचिन ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने जिंदगी से लड़ना तो बहुत पहले ही छोड़ दिया। अब बस परिवार को टूटने से बचाना ही मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है। ये सुनकर सायली हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि सचिन के दिल में कितना प्यार और बलिदान छुपा हुआ है। रेणुका ने पूरे घर के सामने तेजस से सवाल किया, तूने बचपन में सचिन से क्यों वादा लिया कि वो चुप रहेगा? तेजस गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि वो मूर्ख है और हमेशा मूर्ख रहेगा। ये सुनकर पूरा घर हैरान रह गया। उसी वक्त रेणुका ने तेजस को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा घर हिल गया। आज से तू मेरा बेटा नहीं, रेणुका ने साफ शब्दों में कह दिया। सचिन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक अजीब सा संतोष था। पहली बार उसे लगा कि सच सामने आ गया है। तेजस ने घर छोड़ने का नाटक किया और सबके सामने ये दिखाया कि वो टूट गया है, लेकिन असल में वो एक नई साजिश बुन रहा था। उस रात रेणुका सचिन के पास आई और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, आज से तू ही मेरा बेटा है। तेरा त्याग, तेरा धैर्य और तेरा प्यार ही इस घर की असली नींव है। सचिन की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार महसूस किया कि परिवार का प्यार उसके साथ है। सायली ने धीरे से सचिन का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सचिन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि उसका बोझ हल्का हो रहा है। अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। अचानक लगातार कौवे की आवाज़ रेणुका का ध्यान खींचती है और वो ये देखने के लिए बाहर जाती है कि क्या हो रहा है। परेश को सावित्री को घर में लाते देखकर रेणुका चौंक जाती है। सावित्री के आने से हैरान रेणुका परेश से पहले से न बताने के लिए सवाल करती है।
दूसरी ओर सावित्री बिना किसी परेशानी के घर के अंदर चली जाती है। रेणुका खुद को अकेला महसूस करती है और इतने महत्वपूर्ण फैसले से वंचित होने पर दुखी होती है। घर के अंदर रोशनी और सायली दोनों सावित्री का आशीर्वाद लेती हैं। इसके तुरंत बाद देशमुख भाई सावित्री से मिलने के लिए अंदर आते हैं। घर में प्रवेश करते समय तेजस गलती से एक दीवार से टकरा जाता है और चिढ़ जाता है, लेकिन बाकी दोनों भाई जल्दी से सावित्री का अभिवादन करने दौड़ पड़ते हैं। सचिन उसे देखकर बहुत खुश होता है और खेल खेल में उसे उठा लेता है, हालांकि गलती से वो उसे गिरा देता है। सावित्री उसे हल्के से लेकिन प्यार से डांटती है। आकाश भी उसका आशीर्वाद लेता है। उसके बाद तेजस भी, जो अपनी छोटी सी दुर्घटना से उबरने के बाद ऐसा ही करता है। सावित्री तब देखती है कि रेणुका आशीर्वाद लेने के लिए आगे नहीं आई है। जब वो उससे सवाल करती है तो रेणुका मुस्कुराती है और खुश होने का नाटक करती है। सचिन उसके झूठे व्यवहार का मजाक उड़ाता है, लेकिन सावित्री रेणुका का बचाव करते हुए कहती है कि उसे रेणुका का मजाक उड़ाना पसंद नहीं है। रेणुका उसके समर्थन से अभिभूत होकर खुश होती है, लेकिन माहौल फिर से हल्का फुल्का हो जाता है जब सावित्री खुद मजाकिया अंदाज में रेणुका को चिढ़ाती है, जिससे सभी हंस पड़ते हैं। बाद में सावित्री रिया की अनुपस्थिति के बारे में पूछती है। मानो संकेत पर रिया आती है और सावित्री का गर्मजोशी से स्वागत करती है। उसके आने का कारण भी पूछती है। सावित्री बताती है कि उसने भगवान से एक मन्नत मांगी थी और उसे पूरा करने आई है। वो रिया को नवस पूजा नामक एक विशेष प्रार्थना अनुष्ठान के बारे में बताती है। इस दौरान रेणुका सचिन के जेल आने पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन सावित्री को अपने आने का उद्देश्य समझाता है। हैरानी की बात यह है कि सावित्री कहती है कि उसे परिवार में चल रही हर बात की जानकारी पहले से ही है, हालांकि वो गांव में रहती है। फिर वो परिवार को बताती है कि वो अगले दिन पूजा करने की योजना बना रही है और रेणुका को व्यवस्था संभालने का निर्देश देती है। रेणुका शिकायत करती है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन सावित्री उसे याद दिलाती है कि उसने एक बार सायली से उम्मीद की थी कि वो कम समय में कुछ ऐसा ही कर लेगी। रेणुका स्पष्ट रूप से नाराज है, लेकिन आगे बहस नहीं करती। जब परिवार सावित्री से पूछता है कि उसका मन्नत क्या है, तो वो मुस्कुराती है और कहती है कि वो अभी इसे साझा करने के लिए तैयार नहीं है। उस रात देशमुख परिवार के जोड़े सावित्री के मन्नत के बारे में अटकलें लगाते हैं। अगली सुबह पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। रेणुका सायली से व्यवस्थाओं को लेकर बहस करती है और उनका मतभेद बढ़ जाता है। सावित्री ठीक समय पर पहुंचती है और रेणुका को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। वो दोनों महिलाओं को एक दूसरे से सीखने की सलाह देती है। सायली विनम्रता से मान जाती है, लेकिन रेणुका नाराज रहती है। पूजा के दौरान सावित्री आरती करती है और सभी जोड़े भी आरती करते हैं। समारोह के अंत में वो मूर्ति को देखती है और अपने परिवार की भलाई के लिए अपना मन्नत पूरा करने का वादा करती है। फिर वो परेश को एक तरफ ले जाती है और उसे अपना मन्नत दिखाती है। परेश चौंक जाता है और सचिन को ये बात बताता है, जो हंसता है। एक एक करके परिवार के ज्यादातर सदस्यों को ये बात पता चलती है और उन्हें यह मजेदार लगता है, सिवाय सायली और रेणुका के, जो अनजान रहती हैं। इसके तुरंत बाद सावित्री दोनों महिलाओं को एक पत्र देती है। इसे पढ़ते हुए वे उसके अनोखे फैसले को जानकर चौंक जाती हैं। इसके बाद सावित्री सायली और रेणुका दोनों के हाथ एक धागे से बांध देती है और घोषणा करती है कि उन्हें अगले 24 घंटे तक जुड़े रहना होगा। दोनों महिलाएं ये कहते हुए विरोध करती हैं कि उन्हें अपने व्यवसाय के लिए जरूरी काम है। सायली सावित्री को एक फूलों का कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाती है जिसे उसे संभालना है। सावित्री उसे आशीर्वाद देती है, लेकिन अपने फैसले पर अड़ी रहती है। रिया किनारे से देख रही है, राहत महसूस करती है कि वो सायली की जगह नहीं है। तेजस मजाक में सुझाव देता है कि सावित्री को रेणुका के हाथ रोशनी के साथ बांध देने चाहिए थे, क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह से रहती हैं। रोशनी इस बात को अच्छी तरह से नहीं लेती और काम का बहाना बनाकर चली जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।